अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। तो जैसा कि रमज़ानुल मुबारक की ग्रोसरी कुछ लोगों ने पहले ही कर ली, ज़्यादा लोगों ने बल्कि पहले ही कर ली। मेरे घर में जो है ना फर्स्ट रोज़े में आई। हुआ ये कि दुकानों पे जिस मार्ट में भी था तो काफ़ी रश था, जिसकी वजह से जो है ना लाने वाले जो हैं वो थोड़ा सा लेट हो गए। तो खैर कुछ है भी था और मैंने सोचा कि चलो है तो गुजारा चल रहा है। ये बिल्कुल नहीं था कि सारी चीज़ें ख़त्म है तो कोई बात नहीं, कल आ जाएगी। तो खैर यही मैं कहना चाह रही थी, छोटी छोटी टिप्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपकी ग्रोसरी आ जाती है सम टाइम, एक तो बात है कि उतनी उतनी मंगवाई, मैंने बहुत थोड़ी थोड़ी मंगवाई, हर ज़रूरत की चीज़ मंगवाई लेकिन थोड़ी थोड़ी मंगवाई। होता ये है हम बहुत ज़्यादा पूरा का जो है ना महीने की जो है ना हम इकट्ठी करके ले आते हैं, ना सिर्फ रमज़ान में बल्कि पहले भी। और कुछ लोगों की ये रूटीन होती है कि अगर पहले जो है ना थोड़ी थोड़ी लेकर आते हैं तो लेकिन रमज़ान में हम लोग इस तरह से कर लेते हैं कि भाई उसके बाद जैसे कुछ आना ही नहीं और हमने बाहर निकलना ही नहीं है, इस तरह का सीन हो जाता है। और लेकिन नहीं, अगर मैं तो आप लोगों को यही टिप दूंगी, बाकी क्या है कि हर बंदे का अपना अपना जहन होता है, हर बंदे की अपनी नेचर होती है। लेकिन ये छोटी छोटी टिप्स हैं कि अगर हम लोगों को ना एक दूसरे से सुन के और इनको फॉलो कर लें तो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें मंगवाएं, हर चीज़ मंगवाएं जो भी आपकी ज़रूरत की है। और कोशिश किया करें कि पहले जो इस तरह से बड़ी बास्केट जिसमें हमने ग्रोसरी रखी हुई होती है ना पहली वाली, उसको ज़रूर चेक करते रहा करें कि उसके अंदर कोई छोटी छोटी चीज़ें बच कर रह जाती हैं जो कि हमने डिब्बों में डाली होती है। लेकिन कुछ पैकेट्स जो हैं बच जाते हैं या हमारे पास स्पेस इतनी नहीं होती किसी चीज़ में डालने के लिए, और उनको बड़ी जो बकेट्स वगैरह या बास्केट में डाल के रख देते हैं। तो उनमें ज़रूर चेक करते रहा करें कि चीज़ों के नीचे कोई दालें हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। और जो दालों वाली चीज़ें हैं वो पहले अगर दाल लें थोड़ी सी, सम टाइम होता है ना कि डिब्बों में अभी पड़ी हुई होती हैं और ग्रोसरी आ जाती, तो क्या किया करें, उनको अलग रखा करें। या फिर इस तरह से क्या करें, जो न्यू वाली दालें आ गई हैं ना उनको नीचे, और जो पहले वाली दालें हैं उनको अलग रख लें और वो डिब्बों के ऊपर वाली हिस्से में रखें, ताकि सबसे पहले जो पहले वाली दालें पड़ी हैं वो यूज़ हो जाए। उसके बाद जो है वो नई वाली चीज़ें यूज़ करें। इस तरह से अपने कैबिनेट में, अपने ड्रॉर्स में मसालों के डिब्बों को हल्का हल्का साफ़ कर लिया करें, देखते रहा करें। अगर आपने शुगर के डिब्बे जो हैं या मसालों के बड़े वाले जो डिब्बे हैं उनको जब भी आपने डालनी है उसके अंदर चीज़ें, तो आप उनको वॉश कर लिया करें। इससे चीज़ों को, मसालों को ख़राब नहीं होती। और अगर हम इस तरह से उनको रख लिया करें ना तो यकीन करें कि हमारी जो चीज़ें हैं वो कभी भी ख़राब नहीं होती। बल्कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो काम ही यही करें कि छोटी छोटी चीज़ें, थोड़ी थोड़ी चीज़ें मंगवाएं, थोड़ी क्वांटिटी में मंगवाएं। और ये है, कुछ लोग हैं वो वीकली ग्रोसरी करते हैं, कुछ 15 दिन की करते हैं, कुछ जो है मंथली करते हैं। तो जो भी करें लेकिन इतनी ज़्यादा फजूल चीज़ें ना, क्योंकि जब हम ना किसी मॉल वगैरह में चले जाते हैं ना तो बहुत सी फजूल चीज़ें जो है ना, मैं खुद भी, मेरे साथ पहले ऐसे होता था कि बस ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, पूरा ट्रॉली जो है वो उसको फुल कर लो। और लेकिन जब घर आते हैं फिर नेक्स्ट टाइम के लिए कुछ चीज़ें हमारी बच जाती हैं, बल्कि कुछ तो ऐसी आइटम्स होती हैं जिनको हम यूज़ भी नहीं करते और एंड क्या होता है कि वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। एक तो आपके पैसे भी वेस्ट हुए, एक तो आपने क्या फ़ायदा हुआ कि चीज़ भी वेस्ट हुई। तो इसलिए हमेशा ये याद रखें कि दोबारा मंगवा लें, बट ये है कि थोड़ी थोड़ी चीज़ मंगवाएं। जो पहली चीज़ें रखी हुई होती हैं उनको ज़रूर निगाहों में रखा करें कि भाई अभी हमारे पास ये बची हुई चीज़ें हैं। और ये नहीं होता कि सम टाइम हम भूल जाते हैं और वो चीज़ें जो है वो कचरे का बाइस बनती हैं। तो बाकी दूसरा ये, आगे ईद आ रही है, जैसे कि हम लोगों ने क्या कि छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो तो लेते ही लेते हैं, लेकिन हम आगे कुछ कपड़े लेते हैं, जूते लेते हैं। कोशिश किया करें कि अगर सेल लगी है तो उसमें से ले लें, अगर नहीं तो अगर आपने न्यू भी लेनी है। पता है क्या होता है, कुछ लोग हैं ना, कुछ लेडीज़ जो हैं वो वेट करती रहती हैं कि नहीं भाई आगे ईद कलेक्शन आएगी, ईद का जो नए जो डिज़ाइन है न्यू जो है वो हम लेंगे। लेकिन कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप वही ले लो तो कोई वो चीज़ नहीं होती। हाँ देखें, अगर वैसे भी अगर एक 15,000 का सूट मिल रहा है ना, तो यकीन करें कि मैंने देखे हैं, उस दिन मैं बाज़ार गई हुई थी मॉल, तो एक दो डिज़ाइनर के जो कि 15-15, 17-17, 18-18 हज़ार का सूट था। लेकिन क्या फ़ायदा, मुझे वैसे फ़र्क नहीं पड़ता कि इतने महंगे। हाँ अच्छी चीज़ ले लो, मैं भी लेती रहती हूँ कि क्वालिटी पर कंप्रोमाइज़ नहीं करती कि ले लो। लेकिन वही बात है कि अगर अच्छी चीज़ होगी वो बार बार भी आप पहनोगे तो ख़राब नहीं होगी। लेकिन इतनी भी नहीं कि अगर 18-18, 15-15 हज़ार के जो है हम लॉन के सूट, और बाद में वही हैवी एम्ब्रॉयडर्ड वाले सूट होते हैं, एम्ब्रॉयडरी हुई होती है, हैवी हैवी पैचेस लगे हुए होते हैं, और बाद में हम 1 से 2 दिन पहनेंगे, बाद में वो हमारी अलमारियों की जीनत बने रहते हैं। तो बेहतर है कि भी मैं आप लोगों से बोलूँगी कि नॉर्मल ले लें भैया। 18,000 का अगर आपने एक लेना तो उसमें 2 से 3,
4 सूट इजीली आप बना सकते हो, ठीक है। जो कि गर्मियों में प्रिंट सूट पहन लें, हल्की फुल्की चाहे एम्ब्रॉयडरी वाले पहन लें, लेकिन इतने हैवी और इतने टू मच वाली कॉस्टली ना लें। तो बाकी हल्की फुल्की अपनी घर में कोशिश करें बनाएं, इफ्तारी घर में बनाएं। और बाकी अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। चैनल को जो नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू जो वीडियो है वो आती रहे। और ओके, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।